बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू कीमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आम घर के मसालों से बना हुआ है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं इसे अक्सर अपने घर संडे को बनाती हूँ, क्योंकि संडे में सब लोग देर से उठते हैं, तो ब्रेकफास्ट और लंच का टाइम तकरीबन सेम हो जाता है। तो ब्रंच के लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी है। मैंने इसे पराठे के साथ सर्व किया है और साथ ही एक बहुत मज़े का रायता भी बनाया है। आप चाहें तो इसे फ्रोज़न पराठे या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये बॉयल चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसे बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं: साबुत गरम मसाला 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, सूखा धनिया 2 चम्मच और लाल साबुत मिर्चें 4-5। हल्दी 1 चम्मच, कुटी मिर्च 2 चम्मच, सूखी मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच और नमक 1 चम्मच, दही 2 चम्मच, 2 टमाटरों को मैंने काट लिया है, ऑयल हस्बे ज़रूरत, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 पाव चिकन का कीमा मैंने लिया है और 2 प्याज लिए हैं मैंने फैमिली चॉप। सबसे पहले कढ़ाई में साबुत गरम मसाला, ज़ीरा, सूखा धनिया और लाल मिर्चों को डालकर भूनेंगे। आपने इसे ड्राई रोस्ट करना है। इसे आपने डार्क नहीं करना, जैसे ही खुशबू आए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसे कढ़ाई से निकाल लेना है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। कढ़ाई में ऑयल डालूंगी और इसमें प्याज डालकर सौते होने के लिए रख दूंगी। जब तक प्याज सौते होते हम मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। मसाले को मोटा मोटा ग्राइंड करना है। ग्राइंडर जग में मसाला डालकर इसे ग्राइंड कर लूंगी। देखिए मैंने इसे मोटा मोटा कूटा है, बहुत बारीक नहीं किया। प्याज सौते हो चुके हैं, अब मैं इसमें कीमा डाल दूंगी और इतना पकाऊंगी कि कलर चेंज हो जाए। मैंने ये चिकन कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन और बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। अब मैं इसमें हल्दी, नमक, मिर्च और कुटी मिर्च डाल दूंगी और इसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी। ये अपने ही पानी में गल जाएगा। मैं देखूंगी अगर पानी की जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। देखिए टमाटरों का पानी भी निकल आया है और चिकन का अपना पानी भी, ये इसी में ही गल जाएगा। अगर आप ये मटन और बीफ में बना रहे हैं तो इस पोजीशन पर आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा ताकि कीमा गल जाए। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी। देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और कीमे ने घी छोड़ दिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी और साथ ही इसमें फेंटा हुआ दही डाल दूंगी। दही को अच्छी तरह से फेंटना है, इससे फ्रूटियां बाकी ना रहें। अब इतना पकाऊंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब मैं इसमें कुटे हुए सारे मसाले डाल दूंगी जो कि हमने भूने थे और मोटे मोटे ग्राइंड कर लिए थे। मैंने दूसरे चूल्हे पर कोयला जलने के लिए रख दिया है।
अब मैं दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाऊंगी और उस पर फॉइल का एक पीस रख दूंगी और अब इस पर मैं कोयला रख दूंगी। कोयले पर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसे ढक दूंगी। कढ़ाई को तकरीबन आपने 5 मिनट के लिए ढकने से ढक देना है ताकि इसमें अच्छा सा बारबेक्यू का टच आ जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसे कोयला निकाल लेंगे। मैं इसे हरे धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश करूंगी। बारबेक्यू कीमा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार कीमा तैयार है। ये है हमारे बारबेक्यू कीमा की फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।